गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और जो आज वीडियो जो रिलेटेड है वो एसबीआई पीओ प्री कटअप्स के रिगार्डिंग रिलेटेड है। ठीक है। तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि क्या कटअप होने वाली है, क्या बात होगी इसमें। तो आप लोग भी देखना, जो न्यू बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मेरे टेलीग्राम पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सर्च करेंगे @TheRBAWarrior098, तो मिल जाएगा, आप ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने करंट अफेयर भी बहुत बच्चों को हेल्प हुआ उस करंट अफेयर से, IBPS पीओ मेंस में जो कल हुआ है पेपर। तो चलिए, आपके एसबीआई पीओ 3 दिन हुआ है। 1 तारीख को हुआ है, 4 तारीख को, 6 तारीख को। पता नहीं 6 तारीख को कितने शिफ्ट हुए हैं, मुझे पता नहीं। शायद मे भी 2 शिफ्ट हुए हैं या 3 शिफ्ट हुए हैं, पता नहीं। तो मुझे लगता है कि 2 शिफ्ट ही हुए हैं। उसके अलावा क्या है कि जो गया वाला पेपर कैंसिल हुआ था ना, उसको मेल आया था, तो आज ही पेपर था। बहुत बच्चे को शायद पता नहीं चला शायद, तो मे भी बहुत बच्चे नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे नहीं दिए वो बताना कि शायद आपको मेल आया होगा। जिनका कैंसिल हुआ था उनका पेपर हो चुका। आप ये दुविधा में मत रहना कि आपके पेपर होने वाला है, क्योंकि जो बच्ची मुझे भेजी थी वहाँ का फ़ोटो गया का, उनके पास मेल आया था, उनका पेपर आज ही था, 6 नवंबर को ही था, और फर्स्ट शिफ्ट ही था। ठीक है, खाली सेंटर चेंज था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए कटअप पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, मैं ये कटअप एनालिसिस सिर्फ एक बच्चे पे नहीं बना रहा हूँ, मैं ओवरऑल बच्चे का एनालिसिस लेता हूँ। हर एक शिफ्ट में अलग उठा पटक हुआ है अटेम्प्ट्स में। बट आप देख रहे हो चर्चा सिर्फ मैथ की हो रही है, इंग्लिश की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जिस शिफ्ट में इंग्लिश टफ आई है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो मैथ कवर कर गया टफ में। जब मैथ टफ आया तो मैथ की बात हुई है, बस इंग्लिश की बात नहीं हुई है। आपकी इंग्लिश बहुत टफ आई हुई है किसी किसी शिफ्ट में, बट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। अब कोई बच्चा 20 से नीचे अटेम्प्ट कर ही नहीं रहा है इंग्लिश। उसे लगता है कि मैं तो इंग्लिश का बॉस हूँ। मेरे भले ही पीढ़ी में जो टेस्ट में दे रहा था गाइडली पे या प्रैक्टिस मॉक पे या ओलिव बोर्ड पे, वहाँ मैंने भले ही 13-14 नंबर आए, मैं भाई टेस्ट में जो एग्ज़ाम है, मैंने एग्ज़ाम में उसे 27 करूँगा, 25 करूँगा। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं वो कि मेरे मतलब 20 प्लस आ जाएंगे। तो ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाला काम है। ठीक है, सबसे पहली बात क्लियर कर लो। भले ही बुरा लगेगा, बुरा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। रियलिटी जो है एक्सेप्ट करना सीखो, सबसे पहली बात। उसके बाद है कि आप रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात रीजनिंग। आप 1 तारीख से उठा के आज तक जो 6 तारीख तक पेपर हुआ है, रीजनिंग डुएबल था, करने लायक था। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप रीजनिंग में नहीं फंसते हैं तो आप एटलीस्ट 23 से 28 के बीच में पहुंच जाएंगे अटेम्प्ट। नहीं तो आप देखेंगे मैक्सिमम 25 से 30 के बीच में है ऑन एवरेज। बट अगर आप कोई पजल में फंस गए तो वो आपको 20 से नीचे भी उतार सकता है या 20 से 25 के बीच में भी रख सकता है। ये एग्री करते हो कि नहीं? करना पड़ेगा, क्योंकि यही रियलिटी है। क्योंकि आप 1 तारीख से पेपर में उठाओगे तो पजल, सर्कल वाला एक पजल हर एक शिफ्ट में आया है। वो इनर आउटर वाला, कि कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, या किसी में पूछ दिया कि नॉर्थ साउथ से ज़्यादा देख रहा है, या किसी में बराबर बराबर कर दिया, या किसी में कोई फिक्स नहीं किया। तो पजल्स आपको फिक्स रखा था। ठीक है। और आपकी जो रीजनिंग है ना, अगर आप देखोगे ऑन एवरेज, तो मैंने बच्चे की जो एनालिसिस करा है तो वो 25 से 30 के बीच में बना रहे हैं। इवन कोई 35 भी बना लिया भाई साहब, कोई 34 भी बना रहा है। अब मगर ऑन एवरेज देखोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि 25 से 30 के बीच में बन रहा है, वहां तो बन रहा है। सबसे बड़ा खेल यहाँ पे हुआ है मैथ में। अब आओ मैथ की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। मैथ में कोई कोई शिफ्ट में आप 20 से 25 के बीच में गए हो, कोई कोई शिफ्ट में 16 से 15 से बीच में गए हो, कुछ बच्चा 10 से 15 भी किए हैं, 16 से 20 भी किए हैं। जैसे मेरे शिफ्ट की बात करो, 4 तारीख को 4 नवंबर को थर्ड शिफ्ट, उसमें इंग्लिश भी टफ आई है। भले ही कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे, भाई साहब मैंने पेपर दिए हैं, मुझे पता है क्या इंग्लिश थी वो। और मैथ टफ थी। मैथ में मुझे बच्चे ज्ञान देने आ गए कि आपने गलत क्वेश्चन उठा लिए। तो भाई वीडियो पूरा देखा करो ना, मैंने क्या बोला था उसमें, कि मेरे भले ही 15 हुए हैं, मगर जो अच्छा होगा वो 20 कर लेगा आराम से। तो सबसे 20 नहीं ना बनते हैं। तो यहाँ जो ज्ञान बांटने आते हो कि तुमने गलत क्वेश्चन उठा लिए, ये कर लिए, तो वैसे ही दूसरे यूट्यूब जो चैनल इतने मतलब अच्छे अच्छे लोगों का है, तो उस पर उसके लिए इतना 10 जब बना के आता है कोई, तो उसके लिए आप इतना मतलब कैसे उसको करते हो कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा मैम, प्लीज़ ऐसे नहीं कीजिए, आपका हो जाएगा, आप अच्छी हैं। और हम जब बनाते हैं तो आपको उसमें कमियां निकालते हैं। तो ये कमियां ना अपने अंदर भी झांक के देखिए।
ये 20-21 की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैथ उसमें रियलिटी में टफ आई हुई थी और इंग्लिश भी टफ था उस शिफ्ट में। ठीक है, मैंने इंग्लिश की बात भी बता दी, रीजनिंग की बात भी बता दी और मैथ की बात भी बता दी। अब आइए कटअप। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खतरनाक मतलब खतरनाक। जो सोच रहे हैं ना कि मैंने 78 बना लिए या 72 बना लिए तो आई एम सेफ जोन, नहीं भाई, आप सेफ जोन में नहीं हो। ऐसे बच्चे बहुत IBPS PO में भी थे, 72 73 फेल भी हैं। तो आप वो गुमान में मत रहना, नहीं तो गुमान गुब्बारा ऐसे फुला हुआ है ना, फुट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वो मत सोचना कि मैंने बहुत अच्छे कर लिए हैं, मैंने तो इंग्लिश 28 कर लिए, मैथ मेरे 20 हो गए और रीजनिंग 25 कर लिए तो मेरे 70 प्लस है, 70 से 80 के बीच में। तो भाई कृपया करके रिक्वेस्ट है, आप वो गुमान में मत रहना। नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज़ है ना कि आपकी गलत हो गई ना मैथ रीजनिंग में, तो वैसे पकड़ेगा मुंडी, कट ऑफ के नीचे फेंक देगा, कहेगा चलिए टाटा बाय बाय टेक केयर, खत्म हो गए आप। IBPS PO ऐसे ही हुआ था। और कम बच्चे वाले जो 55 थे, जो 53 थे ना, वो भी सेलेक्ट है IBPS PO में, अब मेंस दे के आया है। तो यहाँ पे यही चीज होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होके, ठीक है। और उसके बाद जिनके नंबर 58 से लेके 65 के बीच में आ रहा है वो मेंस डेफिनेटली करे। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा नंबर 58 से 65 के बीच में आ रहा हो तो मैं मेंस करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं रहा हूँ ये नंबर है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए, जिसके 58 से नीचे आ रहा है उसको नहीं करना चाहिए भाई। आप 57 की हो तो हो सकता है मे भी आपके पूरे के पूरे राइट हो, इस रेंज में आ जाओ। 55 की हो तो क्या 5 नंबर आपके बढ़ नहीं सकते हैं? 60 नहीं आ सकता, 6-7 नंबर नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं। इवन बहुत लोगों के IBPS PO में भी बढ़ा था, 6-6 नंबर तक बढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ आप कभी मत सोचना कि 55 पे यू आर आउट। नो 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 नो, यू आर इन। मैं बता रहा हूँ क्या कि आपकी पेपरशिप टप आई हुई है तो आपको डेफिनेटली नंबर बढ़ जाएंगे। बट मेरा मानना है कि एक रेंज दे रहा हूँ आपको, 58 से 65 के बीच में आपके नंबर आ रहा है तो आप मेंस करो। मेरा मानना है कि आप सब मेंस करो, मेंस का तैयारी कभी मत छोड़ो भाई साहब। ये 10 दिन में आप सोचते हो ना कि मेंस क्लियर कर लेंगे, एक बार रिजल्ट आ गई ना तो आप मेंस नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, आप फंस जाओगे उस टाइम में, फिर आप ढूंढोगे किससे करे किससे करे। और ये कुछ यूट्यूबर फायदा उठाएंगे, इस 10 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, 10 डेज में कैसे नंबर मैक्सिमाइज करें। 10 डेज में मैक्सिमाइज होता है नंबर, ये बताओ पहले? नहीं ना, 10 डेज में मैक्सिमाइज नहीं होता है नंबर भाई साहब। वो नंबर उसी का मैक्सिमाइज होता है जो 6 महीना से कंटिन्यू मेंस का तैयारी कर रहा है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहा है, मैक्सिमाइज उन्हीं का होता है। सबसे बड़ी बात ये है, कल करंट अफेयर इजी आ गई IBPS PO में, सब बना लिए, बट उसमें बहुत बच्चे गलत भी करके आए हैं। बट मेरा मानना है कि कल वाले जो IBPS PO का मेंस का था उसमें 25 नंबर जी आ सकता था, आराम से लाने वाला था, एक्सेप्ट करता हूँ। बट यहाँ वाला सीन अलग है, अगर आपकी कटअप मैं जो बता रहा हूँ उसके बीच आया तो आप मेंस कीजिए, और करना चाहिए, हर एक बच्चे को करना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ये इस कटअप में कोई बता दिया कि 65 कटअप जाएगा, कोई 63 बता दिए तो आप वहीं पे हिम्मत छोड़ दोगे। मेरा मानना है कि जब देखो रिजल्ट इसका आना है SBI PO का कब से, 20 से 22 के बीच में आना है और 2 तारीख को 2 दिसंबर को मेंस होना है। आप इस बीच ये 15 दिन क्यों अपना वेस्ट करोगे? सबसे पहली बात है वेस्ट मत करो, मेंस का तैयारी रखो, आप GA करो कवर, आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सब चीज़ करो। जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा। जिसका होगा वो अच्छा तैयारी रहेगा तो वो आगे जाएगा, जिसका नहीं होगा आप SBI क्लर्क के लिए पी रहे हो। अभी आकाश यादव ने एक अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दिया है साथ में कि शायद में भी दीपावली से एक रोज़ पहले या दीपावली के रोज ही आपकी वैकेंसी आ जाए SBI क्लर्क की। तो आप प्रिपेयर रहोगे तब तो क्लियर करोगे कोई चीज़। ठीक है, देखो बहुत बच्चे मेरे से खपा हो जाते हैं क्योंकि मैं रियलिटी तुरंत बोल देता हूँ, तो इसलिए कटअप वटअप कुछ नहीं करो आप। मेरा मानना है कि मैंने एक रेंज बताई है, उस रेंज में आपको लगता है कि मेरा नंबर आएगा, मेंस करो। मेरा मानना है देखो सबसे रिक्वेस्ट है मेंस सब करना चाहिए, काहे कि इसके बाद आपका सिर्फ प्री के मामले में देखा जाए तो SBI है, LIC देना है। इसके अलावा मेंस तो आप करोगे ना भाई साहब। ऐसा तो नहीं सोच रहा कि प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब करेंगे मेंस, तो ऐसा मत सोचो, मेंस करो। मेरा मानना है कल SBI PO मेंस के लिए मैं पूरा एक बढ़िया इन्हांस वर्जन लेके आऊँगा, पूरा उसी पे बात करेंगे। बट आज का जो वीडियो था वो कटअप से रिलेटेड था, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ठीक है, और लास्ट में यही बोलूँगा, नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत खतरनाक होने वाला है, तो थोड़ा सा हिसाब से, जो कम बना है वो भी अपना हिम्मत नहीं आ रहे, और जो ज़्यादा बना है वो खुश भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो दोनों के लिए 2 सीन है। ठीक है, और जिनके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो भाई वो पूरा मेंस में लग जाओ अच्छे से, इधर उधर कुछ मत सुनो, लग जाइए आप लोग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, उन बच्चों को थैंक यू
जो मेरे हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न थे, ज़्यादा ही कंसर्न थे, तो मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ। वीकनेस है, बट खांसी वगैरह अच्छा लेवल में आ गया, बट वो कल ठीक हो जाता तो और मैं अच्छा बेटर करता IBPS PO मेंस में यार। बट वो मलाल मेरे अंदर बहुत खल रहा है सच बताऊं तो। बट ओवरऑल SBI PO का कट ऑफ 58 से 68 65 के बीच में जा रहा है। जिनका नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के कारण सबके नंबर बढ़ेंगे, अब बहुत लोगों के नॉर्मलाइजेशन के नंबर कटे भी होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सभी का जय हिंद।